टनल नेटवर्क के एक छोटे से पार्ट में 6 मिलियन से ज्यादा लोगों की अल्लाह की तरफ से बहुत सख्ती से शहर के अंदरूनी हिस्सों में डेड बॉडीज को दफनाने पर और कुछ कैटाकॉम्स को तो मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया था। कैटाकॉम्स का लफ्ज कैटाकॉम्बस से निकला है, जिसका मतलब है नियर द होलोस। पेरिस के कैटाकॉम्स अंडरग्राउंड कब्रें हैं जो फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद है। ये पेरिस के एशी स्टोन माइंस को कंबाइन करने के लिए बनाए गए टनल नेटवर्क के एक छोटे से पार्ट में 6 मिलियन से ज्यादा लोगों की रिमेनिक्स रखती है, यानी कि लोगों के मरने के बाद उनकी बॉडीज को रखती है। आपके जहन में यकीनन ये सवाल तो आया होगा कि मरने के बाद लोगों को इतना नीचे क्यों दफनाया जाता था। और भी तो बहुत से तरीके हो सकते हैं डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसीलन बताएंगे। असल में ये सब शुरू हुआ क्योंकि क्रिश्चियंस अपने मरने वालों की डेड बॉडीज को जला देने वाली इस काफराना रस्म से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा स्पेस भी नहीं होती थी और लैंड्स की प्राइसेस भी इतनी हाई थी कि वो उन्हें जमीन में दफन करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस मसले के हल के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक वसी अंडरग्राउंड कब्रिस्तान बना लेंगे। कैटाकॉम्स के पास अंडरग्राउंड पैसेजवेज की एक बड़ी तादाद होती थी और वो ऐसे डिजाइन होती थी कि वो एक रियल भूल-भुलैया बनाती थी, यानी कि एक पजल रास्ता, और ये कई किलोमीटर तक लंबी होती थी। और इनके साथ साथ ही रेक्टेंगुलर निचेस यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में जमीन को खोदकर रोज बनाई जाती थी। असल में ये सब इसलिए डिजाइन किया गया था कि यहाँ क्रिश्चियंस अपने शहीदों को दफनाया करेंगे, लेकिन फिर आखिरकार ये एक्सपेंड होता गया। डेड बॉडीज को एक शीट में सही से लपेटा जाता था और फिर उसे उन्हीं रेक्टेंगुलर रिचेस में रखा जाता था और उन्हें वो कब्रों के पत्थरों से कवर कर लेते थे। जिन पत्थरों से वो कवर किए जाते थे वो मार्बल या मोस्ट कॉमनली पकी हुई मिट्टी से बने हुए होते थे। इसके बाद मरने वाले का नाम क्रिश्चियन सिंबल के साथ कवर पर लिख दिया जाता था। रोमन लॉ की तरफ से बहुत सख्ती से शहर के अंदरूनी हिस्सों में डेड बॉडीज को दफनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से तमाम कैटाकॉम्स दीवारों के बाहर बनाए गए थे। ये जमीन के नीचे सेपरेट और छुपी हुई प्लेसेस क्रिश्चियंस के लिए एक परफेक्ट पनाहगाहें थी, जहां वो अपने मरने वालों को दफन कर सके और यहाँ वो अपने क्रिश्चियनिटी का सिंबल भी बगैर किसी डर की आज़ादी से यूज़ कर सकते थे। फिर ईयर 1330 में मिलान के हुक्मनामे पर साइन करने के बाद क्रिश्चियंस पर जुल्म और सितम खत्म हो गया और इसके बाद वो आज़ादी से चर्चेस बनाना शुरू कर सकते थे और कब्जा करने के खौफ के बगैर वो ज़मीनें भी हासिल कर सकते थे। लेकिन स्टिल इसके बावजूद वो 5th सेंचुरी तक कैटाकॉम्स को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। 8th सेंचुरी में इटली पर बहुत ही वहशियाना हमला हुआ और इस दौरान बहुत से कैटाकॉम्स ज़ाया हो गए, जिसकी वजह से चर्चेस के पॉप्स ने बाकी बचे हुए कैटाकॉम्स को शहर के चर्चेस में ट्रांसफर कर दिया और कुछ कैटाकॉम्स को तो मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया था और फिर सदियों तक इनको भूल गए थे। फिर ये बिलीफ भी रखा गया कि अर्ली क्रिश्चियंस कैटाकॉम्स को सीक्रेट मीटिंग की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जहां वो वर्शिप करते थे। लेकिन इस बिलीफ पर यकीन करना मुश्किल था और ना ही इसमें कोई सच्चाई नजर आती थी, क्योंकि 3rd सेंचुरी तक रोम में 50,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस थे और 50,000 क्रिश्चियंस का हर संडे की सुबह को कैटाकॉम्स के लिए निकलना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। और इसके अलावा कैटाकॉम्स के तंग और लंबे कॉरिडोर्स में किसी भी किस्म की इबादत करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तक कि सबसे बड़े मकबरे जैसे कि सेंट कैलिक्सटस के कैटाकॉम्स में पॉप्स की चैपल में बहुत मुश्किल से ही 40 अफराद को रख सकते हैं। और फिर फाइनली क्रिश्चियंस एंड पैगन्स दोनों ने कैटाकॉम्स जैसी प्लेसेस को नापाक समझना शुरू कर दिया। कैटाकॉम्स के टॉम्स में मरे हुए लोगों के लिए मेमोरियल मील्स या उनके लिए दुआ तो अप्रोप्रिएट ओकेजन्स पर सेलिब्रेट किए जा सकते थे, लेकिन पब्लिक वर्शिप्स करना वहाँ मना कर दिया गया था। बहुत से कैटाकॉम्स चर्चेस के नीचे अभी भी वाक़या हैं जो पहले ज़माने की क्रिश्चियनिटी से अपना कनेक्शन शो करवाते हैं। अल्दो के कैटाकॉम्स इस्तेमाल करने का रवाज पहले के मुकाबले में अब बहुत ही कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ फिरके ऐसे हैं जो कैटाकॉम्स को अपने डेड बॉडीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अर्ली चर्च की रिसर्चेस अक्सर क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री में दफन करने की ट्रेडिशंस के बारे में मजीद जानने के लिए इन चैम्बर्स में जाना पसंद करते हैं। कैटाकॉम्स अपने अंदर मौजूद लोगों के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी रिवील कर सकता है, क्योंकि बहुत से नीचेस पर क्रिश्चियनिटी सिंबल लगा हुआ है जिसमें इन लोगों की जिंदगी और मरने के बारे में डिटेल्स मौजूद है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।